हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश वोकैबुलरी मास्टर क्लास। आज हम सीखने वाले हैं 20 ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में आता है मेनिया। ये वर्ड्स आपके DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट और SSC जैसे एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इन्हें याद करेंगे ट्रिक, मेमोनिक और स्टोरी मेथड से। तो चैलेंज ये है, भूल कर दिखाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है एग्रोमेनिया। एक बार रिपीट कीजिए, एग्रोमेनिया। इसका मतलब होता है खुली जगहों में रहने की तीव्र इच्छा, यानी एन इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेसेस। सोच के देखिए कोई ऐसा इंसान जिसे बंद कमरों से डर लगता हो। सेंटेंस देखिए, हिज एग्रोमेनिया मेक्स हिम फील सफोकेटेड इन स्मॉल सिटी अपार्टमेंट्स, यानी उसके इस जुनून के कारण उसे शहर के छोटे अपार्टमेंट्स में घुटन महसूस होती है। अब इसकी स्टोरी ट्रिक सुनिए। एक आदमी है जो कमरे देखते ही रोने लगता है। उसे बस एग्री यानी खेती वाली खुली जमीन ही पसंद है। तो इसका निमोनिक क्या बना? बहुत सिंपल है। एग्रो ये वर्ड आया है एग्रीकल्चर से, जिसका मतलब है खेत, और मेनिया मतलब पागलपन या धुन। तो खेतों जैसी खुली जगह की धुन, एग्रोमेनिया। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एफ्रोडिसियोमेनिया। फिर से बोलिए, एफ्रोडिसियोमेनिया। इसका मतलब है अत्यधिक कामुकता यानी एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट। सेंटेंस है, डॉक्टर्स डायग्नोज्ड हिज कांस्टेंट ऑब्सेशन एज एफ्रोडिसियोमेनिया। डॉक्टर्स ने उसकी इस लगातार बनी रहने वाली धुन को एफ्रोडिसियोमेनिया का नाम दिया। स्टोरी क्या है? ये वो शख्स है जिसे दुनिया की हर चीज में बस रोमांस ही नजर आता है। इसका मेमोनिक ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एफ्रो वर्ड ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट से आया है, जो प्यार और सुंदरता की देवी हैं, और मेनिया मतलब सनक। तो प्यार और कामुकता की सनक, एफ्रोडिसियोमेनिया। अब एक नया शब्द देखते हैं, एंग्लोमेनिया। एंग्लोमेनिया इसका मतलब है अंग्रेजों या अंग्रेजी चीजों के लिए दीवानापन, अ क्रेज फॉर इंग्लैंड एंड द इंग्लिश। सेंटेंस देखिए, हर एंग्लोमेनिया इज एविडेंट फ्रॉम हर ऑब्सेशन विद ब्रिटिश टी एंड एक्सेंट्स। उसका अंग्रेजों के लिए दीवानापन उसकी ब्रिटिश चाय और बोलने के लहजे से साफ छलकता है। इसकी स्टोरी ट्रिक बड़ी मजेदार है। गांव का बबलू अब खुद को चाल समझता है क्योंकि उसे अंग्रेजों वाली हर चीज पसंद है। मेमोनिक बहुत आसान है। एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश या ब्रिटिश, और मेनिया मतलब एक तरह की धुन या सनक। अंग्रेजों जैसा बनने की सनक, एंग्लोमेनिया। हियर्स एन इंटरेस्टिंग वन, अबोलोमेनिया। अबोलोमेनिया इसका मतलब है कुछ भी डिसाइड ना कर पाने की स्थिति, पैथोलॉजिकल इंडिसेसिवनेस, जब कोई फैसला ही ना ले पाए। सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ हिज अबोलोमेनिया ही कुडंट इवन चूज अ शर्ट टू वेयर। इस बीमारी की वजह से वो अपने लिए एक शर्ट तक नहीं चुन पाया। इसकी स्टोरी तो बहुत रिलेटेबल है। समोसा खाऊं या कचौरी, यही सोचते सोचते दुकान ही बंद हो गई। तो इसकी निमोनिक ट्रिक क्या है? आ बोलो मतलब अब बोलो भाई, जो बोल ही ना पाए कि उसे क्या चाहिए, उसको है अबुलोमेनिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंथोमेनिया। एंथोमेनिया इसका मतलब है फूलों के लिए जुनून, एन ऑब्सेशन विद फ्लावर्स। सेंटेंस देखिए, हर गार्डन इज अ रिजल्ट ऑफ हर एक्सट्रीम एंथोमेनिया। उसका खूबसूरत बगीचा उसके फूलों के प्रति इस जुनून का ही नतीजा है। स्टोरी ट्रिक है, उसे लोगों से नहीं सिर्फ एंथो यानी फूलों से प्यार है। तो मिनेमोनिक क्या हुआ? एंथो वर्ड एंथर से आया है, जो फूल का एक हिस्सा होता है, और मेनिया मतलब दीवानापन, फूलों का दीवानापन, एंथोमेनिया। हमारा अगला शब्द है अब्लूटोमेनिया। अब्लूटोमेनिया इसका मतलब है खुद को बार बार धोने या नहाने का पागलपन, अ मेनिया फॉर वॉशिंग वनसेल्फ। सेंटेंस है, हिज अब्लूटोमेनिया कीप्स हिम इन द बाथरूम फॉर आवर्स। नहाने के इस पागलपन की वजह से वो घंटों तक बाथरूम में ही रहता है। इसकी स्टोरी तो और भी मजेदार है। वो साबुन को भी साबुन से धोता है ताकि उस पर कीटाणु ना लगें। तो निमोनिक ट्रिक क्या बनी? अब लोटो मतलब अब लोटो पानी में, जो हमेशा नहाने के लिए तैयार रहे, अब्लूटोमेनिया। नाउ फॉर द नेक्स्ट वर्ड, अरिथमोमेनिया। अरिथमोमेनिया मतलब संख्याओं या गिनती करने का जुनून, एन ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद नंबर्स। सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को गिनता हो। सेंटेंस है, वॉकिंग फॉर हिम इज स्लो बिकॉज ऑफ हिज अरिथमोमेनिया टू काउंट एवरी स्टेप। उसके लिए चलना भी धीमा है क्योंकि उसे हर कदम गिनने की आदत है। स्टोरी को थोड़ा और इमेजिन कीजिए। ये वो इंसान है जो खाना खाने से पहले अपनी प्लेट में चावल के दाने गिनता है। मेमोनिक ट्रिक बहुत सिंपल है। अरिथमो ये आया है अरिथमेटिक यानी मैथ से, और मैनिया मतलब सनक, हर चीज को गिनने का गणित, अरिथमोमेनिया। चलिए अब देखते हैं ब्रुक्सोमेनिया। ब्रुक्सोमेनिया इसका मतलब है दांत पीसने की आदत, अ कंपल्शन फॉर ग्राइंडिंग टीथ। सेंटेंस है, ही वोक अप विद अ जॉय एक बिकॉज ऑफ हिज नाइट टाइम ब्रुक्सोमेनिया।
रात भर दांत पीसने की वजह से वो सुबह जबड़े के दर्द के साथ उठा। इसकी स्टोरी ट्रिक है, इसे गुस्सा आए या ना आए, इसके दांत हमेशा मिक्सर ग्राइंडर की तरह चलते रहते हैं। और निमोनिक, ब्रुक्स, ये सुनने में ब्रश जैसा लगता है, जैसे ब्रश करते वक्त दांत घिसते हैं, प्लस मेनिया, तो दांत घिसने का रोग, ब्रुक्सोमेनिया। चलिए चेक आउट दी नेक्स्ट वन, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया इसका मतलब है किताबों के लिए पागलपन, अ क्रेज फॉर बुक्स, खासकर किताबों को इकट्ठा करने का जुनून। सेंटेंस है, बिब्लियोमेनिया लेड हिम टू स्पेंड ऑल हिज सेविंग्स ऑन रेयर फर्स्ट एडिशंस। किताबों के इस पागलपन में उसने अपनी सारी जमा पूंजी दुर्लभ किताबों पर खर्च कर दी। स्टोरी यह है कि यह बंदा किताबें पढ़ता कम है, बस उन्हें खरीदकर उनका ढेर लगाने का शौकीन है। मेमोनिक बहुत आसान है, बिब्लियो जिसका मतलब ही होता है बुक, जैसे बाइबल एक बुक है, प्लस मेनिया तो बुक्स की धुन, बिब्लियोमेनिया। अगला वर्ड है बैलेटोमेनिया। बैलेटोमेनिया इसका मतलब है बैले डांस के लिए अत्यधिक शौक, एन एबनॉर्मल फॉन्डनेस फॉर बैले। सेंटेंस है, हर बैलेटोमेनिया टेक्स हर टू एवरी परफॉर्मेंस इन द सिटी। बैले डांस के शौक की वजह से वो शहर का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ती। इसकी स्टोरी ट्रिक तो काफी फनी है। इसे नागिन डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ बैले का ही नशा चढ़ा है। मेमोनिक बहुत सिंपल है, बैले जो एक डांस फॉर्म है प्लस मेनिया, तो बैले डांस का जुनून, बैलेटोमेनिया। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनिए, काकोडेमोन मेनिया, कैको डीमोन मेनिया। इसका मतलब है ये विश्वास कि आपके अंदर कोई बुरी आत्मा है, अ बिलीव दैट वन इज इनहैबिटेड बाय एन इविल स्पिरिट। सेंटेंस है, ही विजिटेड मेनी प्रीस्ट्स ड्यू टू हिज काकोडेमोन मेनिया। इस वहम की वजह से वो कई पंडित पुजारियों के पास गया। इसके निमोनिक को आराम से तोड़ते हैं। कैको इसका मतलब होता है बैड या ईविल, फिर है डेमोन यानी भूत या राक्षस, और आखिर में मेनिया यानी वहम या सनक, तो बुरी आत्मा सवार होने का वहम, काकोडेमोन मेनिया। नेक्स्ट वर्ड चोरियोमेनिया। चोरियोमेनिया इसका मतलब है नाचने का पागलपन, डांसिंग मेनिया और फ्रेंजी। सेंटेंस है, इन द मिडिल एजेस होल विलेजेस सफर्ड फ्रॉम चोरियोमेनिया। मध्य युग में पूरे के पूरे गांव इस नाचने वाले बीमारी से पीड़ित थे, और यह सच में एक हिस्टोरिकल फिनोमेना था। स्टोरी ट्रिक क्या है, कोरियो यानी कोरियोग्राफी करने का ऐसा जुनून कि चलते चलती भी ब्रेक डांस शुरू हो जाए। मिनोमिनिक सिंपल है, कोरियो ये आया है कोरियोग्राफी से, जिसका मतलब है डांस स्टेप्स, प्लस मैनिया हर वक्त डांस मोड में रहना, चोरियोमेनिया। ये वर्ड तो शायद हम सबको रिलेट करेगा, क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया इसका मतलब है बिस्तर पर ही पड़े रहने की तीव्र इच्छा, एन एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड। सेंटेंस है, मंडे मॉर्निंग्स आर हार्ड फॉर एनीवन विथ क्लिनोमेनिया। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनके लिए मंडे की सुबह बहुत मुश्किल होती है। स्टोरी, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं रजाई नहीं छोड़ूंगा। मिनोमिनिक इसका सिंपल है, क्लिनो जिसका मतलब होता है लीनिंग या लेटना, तो जो बेड पर ही लीन करता रहे यानी लेटर है उसे है क्लिनोमेनिया। अगला वर्ड है साइथिरोमेनिया। साइथिरोमेनिया इसका मतलब भी कामुकता या निम्फोमेनिया है। याद है हमने एफ्रोडिजियोमेनिया पढ़ा था, ये उसी का ही एक और रूप है। सेंटेंस है, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड फॉर क्लिनिकल साइथिरोमेनिया। मरीज का इस बीमारी के लिए इलाज किया गया। मिनोमियन क्या है? साइथेरा ये वीनस का दूसरा नाम है जो प्रेम की देवी हैं, प्लस मेनिया मतलब प्रेम और कामुकता की अति, साइथिरोमेनिया। अब एक सीरियस वर्ड है, डैक्नोमेनिया। डैक्नोमेनिया इसका मतलब है हत्या करने का जुनून, एन obsession with killing। सेंटेंस है, द सीरियल किलर्स एक्शंस वर ड्रिवन बाय डैक्नोमेनिया। उस सीरियल किलर के सारे काम इसी जुनून का नतीजा थे। स्टोरी है, इसे खून खराबा देखकर शांति मिलती है, एक बहुत ही डरावना पागलपन। इसकी निमोनिक ट्रिक बहुत स्ट्रांग है, डैक ये सुनने में डाकू जैसा लगता है, प्लस मेनिया डाकू की तरह मारने का जुनून, डैक्नोमेनिया। नेक्स्ट इज डीमनोमेनिया। डीमन मेनिया इसका मतलब है ये वहम कि किसी पर राक्षसों का साया है। ये कैकोडीमन मेनिया जैसा है पर थोड़ा अलग। वहां बुरी आत्मा पर फोकस था, यहां डीमन यानी राक्षस पर फोकस है। सेंटेंस देखिए, ही क्लेम्ड हिज बैड बिहेवियर वॉज ड्यू टू डीमनोमेनिया। उसने दावा किया कि उसका बुरा बर्ताव इस वहम की वजह से था। स्टोरी, उसे लगता है कि उसके अंदर डीमन यानी राक्षस घुस गया है। मेमोनिक ट्रिक बहुत सिंपल है, डीमन मतलब राक्षस प्लस मेनिया असुर होने का पागलपन, डीमनोमेनिया। अगला शब्द है डिप्सोमेनिया।
रिपीट कीजिए, डिप्सोमेनिया। इसका मतलब है शराब के लिए एक ऐसी इच्छा जिस पर कंट्रोल ना हो, an uncontrollable craving for alcohol. For example, his dipsomania destroyed his family and career. स्टोरी ट्रिक क्या है? सोचिए एक ऐसे इंसान की जो हर चीज को ड्रिंक में डिप करके डुबोकर ही खाना या पीना चाहता हो। तो मिमोनिक क्या बना? डिप्सो जो डिप से आया है प्लस मेनिया, डिप्सोमेनिया। अब वर्ड है ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया इसका मतलब है बस घूमते फिरते रहने की धुन, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू वॉन्डर और ट्रैवल। एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, हिज ड्रोमोमेनिया मेंट ही कुड नेवर स्टे इन वन सिटी फॉर मोर देन अ फ्यू वीक्स। स्टोरी है, एक ऐसा व्यक्ति जो बस रोड पर घूमना चाहता है, उसे घर पर रुकना पसंद नहीं। इसकी निमोनिक ट्रिक है ड्रोमो, ये साउंड करता है रोड पे घूमो जैसा, प्लस मानिया, रोड पर घूमने का जुनून, ड्रोमोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड अर्गोमेनिया। अर्गोमेनिया इसका मतलब है काम करने की अत्यधिक इच्छा, जिसे हम वर्कोहॉलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर अर्गोमेनिया लेड हर टू वर्क 16 आवर्स अ डे इग्नोरिंग हर हेल्थ। इसकी स्टोरी ट्रिक है, एक ऐसा एम्प्लॉय जो हमेशा अपने बॉस से कहता है और दो और काम दो। तो इसका मिनोमिनी क्या बना? अर्गो साउंड करता है और दो जैसा, प्लस मेनिया काम के लिए और दो कहने का पागलपन, अर्गोमेनिया। और आज का हमारा आखिरी शब्द पूरे जोश के साथ, मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया इसका मतलब है शक्ति और कंट्रोल पाने का जुनून, एन obsession with power and control. For example, the dictator's megalomania was a threat to the entire region. स्टोरी है एक तानाशाह जो खुद को मेगा स्टार समझता है, सबसे बड़ा समझता है। तो इसका निमोनिक बहुत क्लियर है, मेगा मतलब बहुत बड़ा, प्लस मेनिया खुद को सबसे बड़ा समझने का पागलपन, मेगलोमेनिया। तो ये थे आज के हमारे 20 वर्ड्स। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स, इनके स्टोरीज और ट्रिक्स के साथ याद हो गए होंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। और आगे आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको इस क्लास के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे कॉमेंट कीजिए पीडीएफ। याद रखिए, डेली 20 वोकैब सिलेक्शन पक्का। मंजिल विद अंसारी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ